अगर वोट चोर कोई सबसे बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बूथ कैप्चरिंग में विश्वास रखते थे। बूथों को लूटना, बूथों के अंदर अव्यवस्था फैलाना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और वोट को लूटना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। आजकल क्योंकि मुझे नहीं पता लगता कौन इसको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है, वो कौन सा महान भाव है जो राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, उसको तो सम्मानित करना बनता है। क्योंकि वो व्यक्ति जब पहले कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा था, भी स्टेट में से भी हार गई, इसमें से भी हार गई, तब ये ईवीएम को दोष देते थे और ये बात बोलते थे कि ईवीएम खराब है। इन लोगों ने उसको नकार दिया और उसको इन्होंने भी देख लिया कि ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम की तो कोई गलती नहीं है। और उसके बाद फिर दूसरी स्क्रिप्ट लिख कर दी राहुल को कि भाई ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान का निर्माण किया, उसकी बुक ठेका घूम ले, और ठेका घूमने लग गया। उससे भी कुछ नहीं निकला, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का तीसरी बार। अब जब वो भी नहीं चला इसका कि ईवीएम खराब है, उसको भी देश के लोगों ने नकार दिया, फिर उसकी भी हवा निकल गई जो पवित्र संविधान की बुक लेकर के निकला कि अगर मोदी तीसरी बार आ गया कि संविधान को खतरा हो जाएगा, उसकी भी हवा निकाल दी। अब तीसरा मुद्दा लेकर के आगे ने इंडी गठबंधन के लोग, अरे किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता, अरे मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के हित के अंदर काम कर रहे हैं। उसकी जो तपस्या है, उसकी जो मेहनत है, कांग्रेस तो उसके लाग पास भी नहीं है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। आज भी कांग्रेस का नाम लेते हुए भ्रष्टाचार की बू आती है। ये हालात कांग्रेस की है। देश ने नकार दिया इनको और ये सुर्खियों में बढ़ना चाहते हैं। बिहार वो पवित्र भूमि है, वहां पर महान ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है। महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्तित्व वो उस पवित्र भूमि पे, और वहां पर चाणक्य जैसे व्यक्ति उस भूमि ने दिए हैं। और वहां गुरु गोविंद सिंह जी का वहां जन्म हुआ है, उसका बर्थ प्लेस है। और बिहार की वो भूमि जहां सीता माता जहां से आती है। किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए इंडी गठबंधन के। राहुल गांधी तो लोकसभा नहीं चलने दे रहे। भाई तेरे पास मुद्दा भी तो होगा कुछ, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो है नहीं। आप इधर उधर की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके आप उस झूठ के ऊपर लोग भी हंसते हैं कि इस प्रकार का झूठ। अब लेकर के आगे वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी आपने तब नहीं देखा, आपके तो डीएनए के अंदर वोट चोरी है। कांग्रेस के डीएनए में वोट चोरी है। कौन नहीं जानता? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोटें मिलती हैं और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 1 वोट मिलती है, 1 वोट वाला जीत जाता है, तो ये वोट चोरी है। आज तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं।
इनको पीड़ा हो रही कि हमारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गया। और ये, अरे मोदी जी को गाली दे लो, मोदी जी की माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश से माफी मांगनी चाहिए। और इनको बिहार के लोग, देश के लोग बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, तही चाहे वो तेजस्वी है। कौन नहीं तेजस्वी के उसको जानता चेहरे को? अरे वो भ्रष्टाचार की दलदल में पला है। राहुल भी भ्रष्टाचार की दलदल में पला है, भ्रष्टाचार के अंदर पनपे हैं। तेजस्वी भी भ्रष्टाचार में पनपा है। अरे भ्रष्टाचार के अंदर जहां आपका जन्म हुआ हो, आप दूसरे को ऊपर उंगली उठाते हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको उंगली उठाने का। माफी मांगनी चाहिए इनको। ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर जाकर के इस प्रकार की अमर्यादित बातें करना, अमर्यादित टिप्पणी करना। अरे नरेंद्र मोदी तपस्वी व्यक्ति है, उसकी मेहनत को देखिए ना। गरीब व्यक्ति को धरातल से उठाकर के छाती पर लगाने का काम कर रहा है। गरीब व्यक्ति को उसने संबल दिया, उसको आगे बढ़ाया, मजबूत किया, सशक्त किया। कांग्रेस के समय में तो कांग्रेस ही राहुल गांधी और मजबूत होया, इनका वो बाढ़ मजबूत होया। लालू ने अपने बेटे मजबूत कर दिए, बाकी बाढ़ में जाओ, बाकी तो अपना करी जो काम। और क्या, ऐसी हालत है इनकी, तो खत्म हो चुके हैं इनका, इनके पल्ला नहीं रहा कुछ भी। सर, हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को चिट्ठी भी लिखी है जो बाढ़ से प्रभावित एरिया है उनके लिए। हाँ, मैंने वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि देखिए बड़ी आपदा आई है और उस आपदा में बहुत सारे परिवार, लोग प्रभावित हुए हैं। हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही हमारा आंगन है, एक परिवार के लोग हैं। मानवता के हेल्प के अंदर खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। हमने भगवंत मान को कहा है कि आप को हमारे से किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े, कोई सामान भेजना है, कोई अन्य मैन पावर भेजनी है, तो हम तुरंत निसंकोच, मैंने कहा है कि आप हमसे बात करें और हम तुरंत वो हेल्प भेजने का काम करेंगे। सर, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं एमएलए में कहते हैं कि हमारे पार्टी के 5 से 6 बड़े नेताओं को गलत आरोप लगाकर, फर्जी आरोप लगाकर सलाखों के पीछे भेजा गया। और दूसरी तरफ उन्होंने साथ में ये भी बोला कि इंडिया ब्लॉक की तो साठगांठ है, कॉम्प्रोमाइज वाली पॉलिटिक्स करते हैं वो, इसलिए उनके कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं। केजरीवाल को ये पूछना चाहिए था, कहते तय गलत अंदर गया, कहते तैने इतनी कहते ठेकिया के अंदर ते कमीशन खाई लिया। गजब का आदमी आयो, गजब का आदमी है केजरीवाल, तभी तो बाहर करा दिल्ली के लोगों ने। अरे तन्ने पढ़ाई की बात करी, पढ़ाई के चक्कर में युवा लगा दिया नशे में। क्या बात है, गजब का आदमी बैठते हैं, अंदर गया कहते सलाखा के पीछे, तो गलत गया क्या कहते, तो दूसरे का बचाव कर रहा। सब ने कोई ना कोई पाप कराया तभी अंदर गया। ऐसे थोड़ी कोर्ट अंदर कर देगा, कोर्ट भी तो कुछ देखता है, कुछ तथ्य देखता है। कोर्ट ऐसे नहीं करता। इनका वकील खड़ा होता है गेल भी, भाई कैसे बचाया जाए इसको। वकील भी जो सबसे ज्यादा पैसा लेता है, उस वकील को, मजबूत वकील को ये खड़ा करते हैं। ये तो आम आदमी है, बड़े बड़े वकील हैं इनके पास, आम आदमी के पास, और बड़े बड़े वकील वो इनकी पैरवाई करते हैं। ये आम आदमी है, ये जहाज में चलता है, आम आदमी है। हाँ, हमने अपने संकल्प पत्र में एक वायदा किया था। हमने कहा था, हमारा पिछला भी संकल्प पत्र अगर आप देखेंगे, चाहे 2014 का है, 2019 का है या 2024 का है, हमने अपने संकल्प पत्र में पीछे भी जितने वायदे थे सब वायदों को पूरा किया है। अब भी हमने कहा था कि ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है, और भगवान हमारी 2,80,00,000 हरियाणा का जन है। हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं।
हमारी जिम्मेवारी है कि हमने जो संकल्प, जो बातें कही हैं, उनको हम पूरा करें, और उनको हम पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने 41 वायदे पूरे कर दिए। 217 संकल्प लिए थे हमने, 217 में से 41 पूरे कर दिए। इस साल के अंत तक 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। गति से काम कर रहे हैं हम। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हमने पूरे किए हैं, संकल्प पूरे किए हैं। महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। आज हुड्डा साहब कह रहे थे कहा 7 महीने लेट कर दिया, और वो कह रहे थे कहा जी ब्याज भी देना इसके ऊपर बैठेगा। कहा, मैंने कहा हुड्डा साहब राहुल गांधी ने लेकर मखा हिमाचल का दौरा आकर का, आपने कहा था, राहुल ने भी वहां वायदा कराया था भी उसकी गिल्लो कार में बैठ का कर्नाटक आगूम का उसनु गेल लेकर राहुल नो, क्योंकि दिखाना चाहिए वहां का तेलंगाना में आगूम का भी जो वायदे किए थे क्या पूरे कर दिए। दूसरे को ऊपर उंगली उठाते हैं, अपने गिरिबाह में झांकना चाहिए। राहुल को भी ले जा, झूठ बोलता फिर रहा, उसको भी ले जाना चाहिए।